Hello, dear students. Good morning to all of you. This is again Professor Mukta Chandani. Today, I will teach you how you will improve your interview skills. Whenever you are going to present any of your presentation or whenever you are going to face any interview, then you should have to improve your इंटरव्यू स्किल्स। जब कभी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे, वही मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू इम्प्रूव इंटरव्यू स्किल्स। हाउ टू इम्प्रूव योर इंटरव्यू स्किल्स। How to improve your interview skills? First of all, I will show you the slide. The important points when you are going to present your interview. These are some important points. Some important points are, whenever you are going to present your interview, you should have to prepare your best resume presentation. Then you should have the confidence, fluent speaking skills and the knowledge of your subject. जब कभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका रिज्यूमे बहुत 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 ही बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका रिज्यूम ही उनके सामने रिप्रेजेंट होगा। और उसके बाद है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस पूरा फुल कॉन्फिडेंस में आपको जाना है और आपको तैयारी करके जाना है कि फ्लुएंट स्पीकिंग स्किल्स कैसे बोलें, चाहे वो हिंदी में बोले चाहे वो इंग्लिश में बोले, बट योर स्पीकिंग स्किल्स मस्ट बी वेरी वेरी फ्लुएंट। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, आपको जिस भी टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सपोज यू आर ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, you are mechanical engineer, civil engineer, electrical, electronic engineer, then you should have the most perfect knowledge regarding your subject. Your knowledge is the important thing of your presenting of your interviews, and it will definite success. It will give you the definite success. So all these 4 points must be very very important. Next one is example role of an interviewer. I am going to present one example. Means अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये रहेगा कि आपका अपना नेम, जो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन के वजह से बहुत परफेक्ट बताएगा। जैसे कि मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आपका नाम कोई मैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है या कोई हिस्टोरिकल नेम से रखा गया है, तो आपको उसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसकी मीनिंग मालूम होगी तभी आप अपने नेम का क्लैरिफिकेशन वहां कर पाएंगे। सपोज आपको किसी ने पूछ लिया कि इंट्रोडक्टरी फेज ऑफ द इंटरव्यू इज मीन टू गेट नो द candidate as a person. The complete biodata of the candidate including his application form. आपको biodata में आपका application form रखना है। Covering letter are examined by the member of the interview board. जो letter आपको वहां से आ चुका है कि आपका इंटरव्यू इस दिन होने वाला है, वो लेटर आप रखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म रखेंगे, और जो कि आपको चेयरमैन के सामने उस चीज को ओपन करना है, तो आपको हमेशा उन चीजों को अपनी फाइल के अपर पोर्शन में रखेंगे। नेक्स्ट है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड। जैसे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करेंगे तो आपको उसमें आपको जब तक आपको कोई बोले ना बैठने के लिए, तब तक आपको नहीं बैठना है।
तो जब आपको बोलेंगे कि प्लीज सिट डाउन, then you say thank you and then you should have to sit down. Then remember that a person name is often associated with some mythological or historical background. जब आपका कोई नेम अगर आपका मैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर हिस्टोरिकल पॉइंट बैकग्राउंड से है, तो आपको अपने नेम की मीनिंग मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन कमेटी आपको वन बाय वन आंसर द क्वेश्चन पूछेगी। तो आपको जब इंटरव्यू के लिए अब जब जा रहे हैं और आपको बैठने के लिए बोला गया तब आप बैठ जाएंगे। तो वन बाय वन अगर कमेटी आपसे कोई सवाल पूछ रही है तो वन बाय वन उसका आंसर दीजिए। लेकिन अगर कई बार क्या होता है सारे लोग एक साथ भी पूछ लेते हैं, उस समय आपको अपना बैलेंस बनाए रखना है कि आपको जो पॉइंट समझ में आ गया, एकदम से जिसका पॉइंट समझ में आ गया आप उसी को ही लेके पूरा आंसर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरह पार्डन करके आप बोलेंगे कि प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। इस तरह से आप बोल सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन कमेटी कुछ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बैकग्राउंड, आपके नेम का जो अगर मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपका नेम का बैकग्राउंड क्या है, तो आपको ये बताना है कि आपको अपने पॉइंट से रिलेटेड सारी चीजें, अपने करियर से रिलेटेड सारी चीजें आपको सब्जेक्ट नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद सपोज आपको किसी ने पूछ लिया, सपोज किसी का नाम है मिस्टर के कृष्णन, मिस्टर के कृष्णन किसी का नाम है और वो आपकी फाइल चेयरमैन के पास है सामने। तो चेयरमैन ने जैसे ही फाइल को ओपन किया और आपके नाम को पूछा तो पूछने लगे, अगर चेयरमैन ने पूछा मिस्टर के कृष्णन एंड टेक योर सीट प्लीज, तब आप उनको थैंक यू बोलकर आप बैठ गए। यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो आप देखिए जैसे एक कैंडिडेट चेयरमैन है, चेयरमैन ने किसी को बोला प्लीज कम इन मिस्टर के कृष्णन टेक योर सीट, तब कैंडिडेट ने कहा थैंक यू सर। चेयरमैन ने कहा मिस्टर कृष्णन कुड यू प्लीज टेल अस व्हाट के स्टैंड्स फॉर इन योर नेम। तो अगर चेयरमैन ने ये पूछ लिया कि आपका नाम जो है के कृष्णन है, तो इसमें के का क्या सिग्निफिकेशन हो सकता है, के को किस चीज के लिए आपने लिखा है। तो कैंडिडेट्स ने कहा सर आई एम अ साउथ इंडियन एंड वी आर यूजुअली प्रीफिक्स फॉर नेम। हम साउथ इंडियन है और हमारे नेम में एक प्रीफिक्स नेम लगता है। माय फादर इज कृष्णमूर्ति नायर, तो मेरे फादर का नाम कृष्णमूर्ति नायर है, तो मैंने उनका नाम कृष्णमूर्ति नायर की जगह उनका फर्स्ट जो लेटर है कृष्णा का, वो कृष्ण का एक के मैंने अपने नाम के साथ ऐड किया है। तो therefore I use K as my initial name. From the above illustration, it is clear that one should be familiar with the significance of your name. तो अपने नेम का सिग्निफिकेंस आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। ठीक है। अदर क्वेश्चंस जो होते हैं, अदर क्वेश्चंस में आपको इंटरव्यू के बेसिस के बारे में भी पूछा जाएगा, आपको बायोडाटा के बारे में पूछा जाएगा जो कि आपने बायोडाटा में मेंशन किया है। तो उसमें आपका कॉलेज का नाम पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम पूछ सकते हैं, आपको सारी चीजें आपको मेमोराइज होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। और आपको कहाँ से बिलोंग करते हैं ये पूछ सकते हैं, या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो स्टार्टिंग में पूछा जाता है वो भी पूछ सकते हैं। तो जो कैंडिडेट है शुड प्रिपेयर देमसेल्फ। आपको पूरी तरह से पूरी तैयारी के साथ जाना है, आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है और अपना जो भी सवाल वो सामने वाला पूछेगा वो आपके बायोडाटा से ही पूछेगा। तो आपको बायोडाटा के बारे में पूरा नॉलेज होना बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि आपका क्विक नॉलेज और आपका क्विक जो आंसर है वही कैंडिडेट वही सामने वाले को, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेगा। तो वो ही आपको अपने गुड जॉब, आपके ड्रीम जॉब के लिए वही आपको इनिशियल देगा। तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप अपना बुक्स चूज करिए, सारे बुक्स को अपने अकॉर्डिंग, आप जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके में से आप बुक के अकॉर्डिंग अपना
तैयारी करके जाइए, अपना हार्डवर्क करिए और अपनी पूरी तैयारी रखिए। तो यही तैयारी आपको आपके गोल की तरफ पहुंचाएगी, आपको गुड जॉब की तरफ पहुंचाएगी, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो रॉक इंटरव्यू होगा। और आप अपने, अगर मान लीजिए इसमें आपसे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि व्हाट इज योर हॉबी, या से समथिंग अबाउट योर हॉबी, तो अगर वो हॉबी आपको, आपकी हॉबी वो पर्सनल है, यानी कि रीडिंग बुक्स है या लिसनिंग म्यूजिक है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। अगर आपने कोई गलत चीज लिख ली है कि ये भी मेरी हॉबी है, लेकिन वो उसी के बारे में अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया और आपको उस हॉबी के बारे में नहीं मालूम है, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। इसीलिए जो भी हॉबी आपकी है उसी के बारे में ही अपना मेंशन कीजिए अपनी बायोडेटा में, ठीक है। तो जैसे आप बता सकते हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर, या रीडिंग बायोग्राफीज, रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग बुक्स, तो ये सब सारी हॉबीज के बारे में अगर बता सकते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने सपोज बोल दिया कि रीडिंग नॉवेल्स, तो रीडिंग नॉवेल्स में आपका इंटरव्यूअर ने सवाल पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ नॉवेल यू लाइक मोस्ट, या रीडिंग बुक्स बताए तो विच टाइप ऑफ बुक्स यू लाइक मोस्ट, तो आपने ऐसे ही लिख दिया है और आपको नहीं आता है, तो आप उसमें परेशानी में आप आ सकते हैं। इसलिए जो भी आपकी हॉबी है उसी के बारे में ही मेंशन कीजिए, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड फॉर योर फ्यूचर इंटरव्यू स्किल्स। दिस इज ऑल वेरी वेरी important for getting your dream job, for your getting your best job, for your good job, and all these things are important for your future prospect. So thank you very much. And if you have not subscribed till now my channel, then please like, share, comment and subscribe. Thank you so much.